नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। गोदी मीडिया में और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक खबर बड़ी जोर शोर से चला रही है कि राहुल गांधी जी स्मृति ईरानी जी से डर गए और इसीलिए डर कर इस बार राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या इस दावे में कितनी सच्चाई है। क्या हकीकत में राहुल गांधी जी स्मृति ईरानी जी से डर गए इसलिए वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी के जाल में स्मृति ईरानी जी फंस गई है। इसी पे और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि इस बार अमेठी से राहुल गांधी जी ने इसलिए चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि स्मृति ईरानी जी का कोई व्यक्तिगत जनाधार नहीं है। स्मृति ईरानी जी मीडिया में कवरेज सिर्फ इनको इसलिए मिलता है क्योंकि ये अमेठी में इनके खिलाफ राहुल गांधी जी खड़े होते हैं, सिर्फ इसलिए इनको लाइमलाइट मिलती है। और इसीलिए पिछले बार जो ये विधानसभा का चुनाव जीती थी वो भी मोदी जी के सहारे पर। और इस बार खबर ये है कि अमेठी में इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बड़ी जोरों से है। और अगर राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ते तो ये एंटी इनकम्बेंसी का जो मुद्दा है, वो जो मुद्दे थे वो सब गौड़ हो जाते, यानी खत्म हो जाते और स्मृति ईरानी जी वर्सेस राहुल गांधी होता वहां पर चुनाव। मीडिया इसको इसी प्रकार का माहौल बना देता और मुद्दे खत्म हो जाते। तो कांग्रेस ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत इसीलिए राहुल गांधी जी को रायबरेली से चुनाव लड़ाया और अमेठी से कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता के.एल. शर्मा जी को वहां से चुनाव लड़ा दिया। अब बात समझिए, कांग्रेस की रणनीति देखिए, चाल। अगर स्मृति ईरानी जी के.एल. शर्मा जी से हारते हैं तो इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी। और दूसरा, अब स्मृति ईरानी जी के.एल. शर्मा के ऊपर हमला कैसे करेंगे? एक परिवारवाद का तो हमला कर नहीं सकती और मुद्दों पर भी अब वो फंस जाएंगी क्योंकि के.एल. शर्मा साहब तो मुद्दों को उठाएंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे। स्मृति ईरानी जी ने 13 रुपया प्रति किलो चीनी देने की बात कही थी, उसकी बात करेंगे। तो ईरानी जी तो कांग्रेस की चाल में फंस गई। यहाँ ऐसा नहीं कि राहुल गांधी डर के वहां पर गए हैं, ऐसा भी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बोल रही थी मीडिया में कि राहुल गांधी डर गए। बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत कांग्रेस ने ये दांव चला है। ये खबरें भी चल रही थी कि अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ सकते हैं, रायबरेली से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ सकती हैं। तो ये एक मुद्दा मिल जाता बीजेपी को परिवारवाद पर हमला करने का। अब वो मामला भी खत्म हो गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है, यहां पर कहीं राहुल गांधी डर के नहीं गए रायबरेली चुनाव लड़ने, कांग्रेस की चाल में फंस गई हैं स्मृति ईरानी जी। और एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, अभी तक क्या होता था कि पीएम मोदी जी की पिच पर बाकी सारी विपक्षी पार्टियों के नेता या विपक्षी पार्टियां खेलती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की पिच पर मोदी जी खेल रहे हैं। कांग्रेस जिस प्रकार से खिलाना चाहती है उस प्रकार से बीजेपी या मोदी जी खेल रहे हैं। इस बार के लोकसभा के चुनाव का यही अंतर है पिछले हुए लोकसभा के चुनाव में और 2024 के लोकसभा के चुनाव, यानी कि कांग्रेस एक बेहद सदी हुई रणनीति के साथ काम कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।